नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स का, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसका नाम है। इसका मतलब होता है कि चुंबक के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो चुंबक पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव है, इसके बारे में जानना है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, विद्युत धारा के बारे में पहले से हम लोग जान चुके हैं चौथा चैप्टर में। अब हम लोग चुंबक के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, इसमें चुंबक का चर्चा किया गया है, तो चुंबक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले चुंबक का आविष्कार जब हुआ था, एक व्यक्ति अपने भेड़ को चरा रहा था, जिसको क्या बोलते हैं, चरवाहा बोलते हैं। भेड़ बकरी जो चराता है, वो भेड़ बकरी चरा रहा था, तो उसके नज़दीक चुंबक, जब वो चरा रहा था तो उसमें क्या होगा, इधर उधर तो बढ़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर उसका जूता क्या हुआ, उस चुंबक के नज़दीक गया, तो उसके जूते में एक लोहे की कील लगा हुआ था। तो उसका जूता जो है स्पर्श किया तो वो खींच रहा था अपने तरफ, और ये सोच रहा था कि हम आगे बढ़े। तो चरवाहा है तो एक जगह थोड़ी न रहेगा, जैसे जैसे उसका भेड़ बकरी जिधर जिधर जाएगा वो वहाँ पे रहेगा। तो उसका जूता जो है उसमें चिपक गया। अब वो बढ़ रहा था तो चुंबकीय पदार्थ जो था, यानी चुंबक जो था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो डंडा लिए हुए था और उस डंडे में एक लोहे का कील था, तो वो डंडे क्या हुआ, चुंबक में स्पर्श किया तो अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। दोनों का अर्थ तो एक ही है, समझ गए। तो इस तरह से चुंबक का आविष्कार हुआ, और उसके बाद ढेर सारे वैज्ञानिकों ने चुंबक पर क्या किया, रिसर्च किया, जिसके वजह से हम लोग उसमें दो तरह के ध्रुव का ज्ञान हुआ, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। समझ में आया। इस तरह से बहुत सारा प्रयोग किया गया, जिसके वजह से उस पर विद्युत धारा की प्रभाव भी दिखाई दिया। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबक पर विद्युत धारा यानी करंट का क्या प्रभाव होता है, और इसके वजह से क्या क्या सुविधाएं हम लोग को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग चुंबक की परिभाषा थोड़ा जानते हैं। देखिए, चुंबक मतलब मैग्नेट, और उस व्यक्ति का नाम मैग्नेटाइट था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेट। अब तो पहले से ही बता चुके हैं कि जो व्यक्ति ने आविष्कार किया अपने नाम से ही उस आविष्कार का नाम दे दिया। समझ में आया। तो आज वो बेचारा चला गया, फिर भी उसका नाम क्या है, जिंदा है। चलिए, तो ये चुंबक का परिभाषा बड़ी सिंपल है। ऐसी वस्तु जो चुंबकीय और लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या बोलते हैं, चुंबक। अब लोहे की बनी वस्तु क्या है, जैसे कार, टेम्पू, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बस, जितना भी वस्तु लोहे की है वो, और चुंबकीय पदार्थ वाला भी है, वो सबको क्या करता है, आकर्षित करता है। ऐसे क्या कहेंगे, ऐसे वस्तु को चुंबकीय पदार्थ भी कहेंगे। इसमें क्या होता है, चुंबक का गुण होता है, उसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय पदार्थ। तो कई तरह के चुंबक होता है, एक बनावटी चुंबक होता है, एक नेचुरल चुंबक होता है। बनावटी चुंबक क्या होता है कि चुंबक के जो ढेर होता है उसमें रख दीजिएगा एक लोहा को, तो उसमें भी चुंबक का गुण आ जाएगा, और वो भी क्या करेगा, अलग हटा दीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा वो भी आकर्षित करने लगेगा, संगत का असर हो जाएगा। समझ गया। जैसे तुम ड्राइवर खलासी का संगत हो गया तुमको, है ना, संगत का असर हो जाता है। अलग रखिएगा तो वो भी थोड़ा सा लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा जितना नेचुरल चुंबक करता है। नेचुरल मतलब जो ऑलरेडी चुंबक है, वो बना नहीं है, समझ गए। तो वो आकर्षित करता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके पास नेचुरल नहीं है। समझ गए। तो इसको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए, इसमें बताया गया है
ये चुंबकीय ध्रुव। देखिए, अब ध्रुव के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड ये सारे सवाल हैं और आगे की टॉपिक है। तो चुंबक में ध्रुव होता है, दो ध्रुव होता है। तो पहले ध्रुव के बारे में जानते हैं। मैग्नेटिक पोल, चुंबक के सिरों के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिक रहता है उसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय ध्रुव। देखिए, चुंबक का आकर्षण बल जो होता है चुंबक के ध्रुव के पास अधिक रहता है। जैसे ये चुंबक है, ये क्षण चुंबक है, बहुत तरह का चुंबक होता है। अभी तो आप लोग ज़्यादा यही जानते हैं गोल होता है, गोल नहीं बहुत तरह का होता है। ये क्षण चुंबक है। एक नाल चुंबक होता है, जो आप गोल देखते हैं वो नाल चुंबक होता है, जो आप लोग को ज़्यादातर स्पीकर में लगा हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये क्षण चुंबक है, ये सीधा रहता है क्षण के जैसा। नाल चुंबक मतलब नाल समझते हैं, घोड़ा का नाल होता है, वो गोल रहता है। इसी तरह वो भी चुंबक होता है, तो वो गोल रहता है, इसीलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि ये कभी देखबे नहीं किए हैं। समझ गए? तो देखिए, ये है क्या? चुंबक का ध्रुव। तो कहाँ रहता है? अंतिम छोर के नजदीक होता है। समझ में आया? तो ये ध्रुव है और ये भी क्या है? ध्रुव है। अब ध्रुव का काम क्या है? देखिए, ध्रुव क्या करता है कि अगर एक चुंबक, दो चुंबक ले ले, तो एक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले ले। चुंबक दो तरह के होता है, नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा समझाते हैं। एक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और दूसरा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कभी भी टच नहीं करे। वो कभी इकट्ठा कीजिएगा तो होगा ही नहीं। अब जबरदस्ती सटाइयो दीजिएगा, रख दीजिएगा, तो वो अपने उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक दूसरे में क्या करता है? आकर्षित करेगा। लेकिन दोनों का ध्रुव सेम रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी विरोध करता है। समझ गए? कभी भी चुंबक का सेम ध्रुव रहेगा, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। कभी प्रयोग करके देखिएगा, दो चुंबक का टुकड़ा ले लीजिएगा, आप इधर से जबरदस्ती उसको टच कराइएगा, फिर जाकर उधर उधर सट जाता है। समझ में आया? मतलब चुंबक का सेम ध्रुव क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता है, विरोध करता है। समझ गए? एक चुंबक का उत्तर ध्रुव तो दूसरे का दक्षिण ध्रुव एक दूसरे में इकट्ठा होता है। समझ गए? तो ये चुंबक ध्रुव का क्या है? चुंबकीय ध्रुव का गुण है या दोष कहिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि ध्रुव कितने प्रकार के? दो तरह के। क्या क्या है? उत्तर ध्रुव जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और एक होता है दक्षिण ध्रुव जिसको साउथ पोल बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे चुंबक में लिखा हुआ है नॉर्थ और साउथ, NS। समझ गए? अब उत्तर ध्रुव क्या होता है? चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर सूचित करता है, इंगित करता है, इंडिकेट करता है। समझ गए? उसी को क्या बोलेंगे? उत्तर ध्रुव। और एक होता है दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल। चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर सूचित करता है, इंगित करता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे दक्षिण ध्रुव कहेंगे। अब देखिए, नॉर्थ और साउथ है, ये दक्षिण ध्रुव है। अब कहेगा दोनों में तो दोनों लगा ही दिए हैं, तो एक चुंबक, कोई चुंबक ऐसा है ही नहीं है जिसमें नॉर्थ साउथ नहीं है, दो को दिशा तो होगा ही। समझ गए? अब इसका भी कुछ कहानी है, नॉर्थ और साउथ। अब कोई भी चुंबक लीजिएगा तो उसमें नॉर्थ और साउथ रहेगा, तो जो साउथ रहेगा वो इधर रहेगा, नॉर्थ इधर रहेगा। देखिए, चुंबक का नेचुरल गुण क्या होता है? जब भी रहेगा तो पृथ्वी का जो दिशा होता है उसका दो हिस्सा होता है ना, नॉर्थ और, दो सिरा होता है नॉर्थ और साउथ। तो जब भी उसको ऐसे लटकाइएगा धागा में बांध कर, तो वो जब भी अगर रुकेगा तो नॉर्थ क्या रहेगा? पृथ्वी के नॉर्थ के तरफ रहेगा, और साउथ क्या रहेगा? पृथ्वी के साउथ के तरफ दिशा में जाकर रुक जाएगा। समझ में आया? वो नेचुरल गुण है। समझ में आया? कभी भी चुंबक को ऐसे घुमा के छोड़ दीजिए, लास्ट में वो रुकेगा कब? उसका दिशा कहाँ रहेगा? दक्षिण ध्रुव दक्षिण की तरफ रहेगा, और उत्तर ध्रुव उत्तर की तरफ रहेगा, और वहीं पे स्टॉप करेगा। जितना बड़ा अपना चाहिए उसको धागा में बांध के ऐसे नचा दीजिए, रुकेगा तो नॉर्थ और
साउथ के तरफ ही रुकेगा। समझ गए कि वो नेचुरल गुण है उसका। इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं किस में, मोटर में और लाउड स्पीकर में। समझ में? हाँ, ये जो पंखा चलता है ना, इसमें यूज करते हैं। नॉर्थ क्या करता है, साउथ के तरफ ठेलता है, साउथ क्या करता है, नॉर्थ के तरफ ठेलता है। इसी दरमियान क्या करता है, बीचों बीच नाचता है। समझ गए? आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।